वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई में 2024 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, सपोज 2 माइनस पी, पी 2 माइनस अल्फा, अल्फा आर द कोफिशिएंट्स ऑफ 4 consecutive terms in the expansion of 1 plus x power n, then the value of p square minus alpha square plus 6 alpha plus 2p equals। अब इसके एक्सपेंशन में 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कोफिशिएंट लिख लेते हैं और इनफैक्ट उनको 2 माइनस पी, पी 2 माइनस अल्फा एंड अल्फा बोलकर चले। तो 1 प्लस एक्स पावर एन के एक्सपेंशन में आर प्लस वन टर्म का कोफिशिएंट एनसीआर हो जाता था। तो अगर पहला कोफिशिएंट एनसीआर उठा लें तो अगला कोफिशिएंट हो जाएगा एनसीआर प्लस वन, फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट एनसीआर प्लस टू, लास्ट कोफिशिएंट एनसीआर प्लस थ्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक काम ये करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन इज इक्वल टू 2 माइनस पी प्लस पी। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया है 2। फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन को एन प्लस वन सी आर लिखा जाता है। तो इस तरह से जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज लेफ्ट हैंड साइड में किया तो यहाँ से रिजल्ट बन गया है एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली जैसे ही इन दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया है एन सी आर प्लस टू प्लस एन सी आर प्लस थ्री, और राइट हैंड साइड पर बन गया है टू। और लेफ्ट हैंड साइड पर फिर से इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्ट मिलेगा एन प्लस वन सी आर प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर टू। फिर इक्वेशन नंबर वन को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू से, और इनफैक्ट एक काम ही करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो या तो डिवाइड करे या फिर इक्वेट करे, रिजल्टेंट सेम ही मिलेगा। तो यहाँ से फिर लिखा जा सकता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस थ्री। अब फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज कर लेते हैं कि एन सी एक्स हमेशा एन सी वाई के इक्वल होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब एक्स प्लस वाई हमेशा एन के इक्वल हो। और हो सकता है इस प्रॉपर्टी को कुछ बच्चों ने ऐसे सीखा हो कि एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिखा जा सकता है। तो अब जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज इस गिवन इक्वेशन में किया तो यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा आर प्लस वन प्लस आर प्लस थ्री इज इक्वल टू एन प्लस वन। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिला टू आर प्लस फोर इज इक्वल टू एन प्लस वन। तो यहाँ से टू आर की वैल्यू बन जाएगी एन प्लस वन माइनस फोर। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो टू आर की वैल्यू मिली है एन माइनस थ्री, और आर यहाँ से बन गया एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। फिर फर्दर इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए बोला जा रहा था। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही है कि अपने पास कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये दी गई है और एन की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो जब तक एन की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी या फिर एडिशनल कंडीशन नहीं होगी तब तक इस क्वेश्चन के आंसर को फिक्स नहीं किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, और जो चार ऑप्शंस दिए गए थे वो सारे के सारे इंटीजर्स फॉर्म में दिए गए थे। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो फिर फर्दर डेटा की जरूरत होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी डेटा इनसफिशिएंट, एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है।